हाय गाइस, आज है 2 सितंबर और आज है तेजा दशमी। तो मेरी फ्रेंड रहती है जैतपुरा, जहाँ पर तेजा जी का मंदिर है और रुद्राक्ष होटल है। तो काफ़ी टाइम से मुझे बुला रही थी, तो जाना नहीं हुआ। तो आज सोचा दर्शन भी कर लेंगे और उससे स्पेशली मिल भी लेंगे। तो हम लोग घर का सारा काम निपटा कर, नहा कर, पूजा पाठ करके, थोड़ा नाश्ता करके, दवाई वगैरह लेकर हम लोग वहाँ जाने के लिए निकल गए। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड से मतलब हम लोग स्कूल टाइम से साथ में थे। तो अभी अभी हमारी मुलाकात हुई करीब 20-25 साल बाद। बहुत अच्छा नेचर है उसका। उसकी भी एक गुड़िया है और काफ़ी क्लोज़ हो चुकी है मेरे। तो हम लोग ऑटो स्टैंड तक पहुंच चुके थे। आज कोर्ट ऑन है, तो देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और ऑटो स्टैंड तो यहीं, तो अधिकतर ऑटो में यहीं से लेती हूँ, मैंने पहले भी बताया था। उधर राइट साइड में जब भी कोर्ट मतलब ऑफ रहता है तो यहाँ पे दुकान नहीं लगती, नहीं तो यहाँ पे फल फ्रूट की शॉप लगती है, सब्जियों की भी। अब हम लोग पहुँच चुके थे, वो स्टैंड पे हमको लेने आ गई थी। तो उसने मुझे बताया ये जो घर है ये उसके मम्मी पापा का मतलब मायका है ये। वैसे उसका मायका है ये, पर मतलब उनके मम्मी पापा का एक मकान ये है। यहाँ से उसने कुछ तुलसी की पत्तियाँ तोड़ी। मुझे उधर जाकर बहुत अच्छा लगा, एक सुकून सा मिला मुझे। मतलब वो मुझे हमेशा बुलाया करते थे, आजा रानू आजा, पर मैं जा ही नहीं पा रही थी। कई बार तो उसके संडे मैंने ख़राब कर दिए, वो मेरा वेट करती रही, ना वो आ पाई ना मैं जा पाई। तो फाइनली आज हम उसके घर पहुंच चुके हैं। ये है मेरी फ्रेंड का घर। ये हुआ मैं इंटर। अब वो लॉक खोल रही है। अच्छा लगा, कुछ नया चेंज, मतलब कहीं जाने से मन को थोड़ा। मैं पहले घर से बाहर निकलती नहीं थी, लेकिन अब मैं घर के काम निपटाने के बाद किसी भी ओकेशन हो या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ों के लिए घर से बाहर निकल जाती हूँ। उससे दिमाग थोड़ा चेंज होता है, मन में कुछ नया आता है। तो सबसे पहले मैं बेडरूम की साइड उसका घर देखने के लिए गई। तो मैं सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया उसकी गुड़िया महिमा ने बनाई जो क्ले से स्टैचू वगैरह। इतनी प्यारी प्यारी सारे भगवान की उसने बना रखी थी कि मैं रंजिता से बात करना ही भूल गई और बस इनमें खो गई, इनकी वीडियो बनाना, फ़ोटो देखना सारे। मैंने सोचा था काश मैं जल्दी आ जाती, क्योंकि मैं एक्चुअली 2 बजे पहुंची थी वहाँ पर। तो मुझे टाइम कम लग रहा था, ऐसा लगा था काश मैं जल्दी आती। अब आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी स्टैचू बना रखी उसने। ये सब चीज़ें उसने क्ले से बनाई है। उसका बीएससी हो चुका है, वो अब इंदौर में आगे पढ़ाई कर रही है डॉक्टरी की। बट उसको इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है। तो वो ये देखिए नव दुर्गा की उसने बनाई है। मैंने इसको थाली में अलग अलग सबको रखा और इन सबके नाम में देखना चाह रही थी, पर मुझे ये भी टेंशन होता कि बच्चे ने किस टाइप से बनाई है, मेहनत से उसका कुछ भी पार्ट टूट ना जाए। फिर भी मैंने पूरी स्टेचू देखी। फिर रंजीता ऊपर सीढ़ियों उस पर चढ़कर बोले ले तुझे दूसरी भी सब बताती हूँ, तो आज देख ही ले सारी। तो फिर वो अंजलि के हाथ में देती रही और अंजलि मुझे दिखाती रही, मैं वीडियो बनाती रही। आप खुद देखिए, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा ये सब कुछ देखकर। मुझे तो बड़ी खुशी मिल रही थी कि मतलब उसने पूरी नेचुरल चीज़ उसमें उतार दी। ये देखिए आप, अगर एक एक स्टेचू को देखेंगे तो मतलब सोचो, तो एक साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। अगली बार कभी ऐसा टूर हुआ तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। वेल डन महिमा। ये देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वही उसी ने बनाई है। अंजलि को उसकी मौसी देती जा रही थी, अंजलि खुश होती जा रही थी और मुझे बता रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, फ़ोटो क्लिक कर रही थी। देखिए पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग आर्ट भी बच्चों में हो। जैसे अंजलि को भी मेहंदी वगैरह, पेंटिंग वगैरह का बहुत शौक है। बट अभी क्या उसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ, अभी स्कूलिंग तभी कंप्लीट हुई उसकी। तो मेरा यही है मकसद कि पहले उसका ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद कुछ दूसरी चीज़ों में ध्यान दे। पूरा पलंग भर दिया था मैंने स्टैचू से, सारी देखी मैंने अच्छे से।
लगभग आधा पौन घंटा तो मैं इनको देखने में, इनके वीडियो बनाने में ही रह गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल डन महिमा। ये सब शिवलिंग है। अगर महिमा तू ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ टेंशन मत लेना, तेरी स्टैचू वापस सब कुछ ऐसी रखी हुई है। अब हम लोग छत पे जा रहे थे। ऊपर एक रूम बना हुआ है और उसकी नर्सरी भी देखना थी, प्लांट्स वगैरह। तो ये देखिए उसके प्लांट्स है। उसको गार्डनिंग का बहुत शौक है। मेरे पौधे तो क्या इतने ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये देखिए कितने सारे प्लांट हैं। बारिश की वजह से थोड़ी छत में सभी की छत ऐसी हो जाती है, पर बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उस कमरे में गए हम लोग, थोड़ी देर वहाँ पर बात की, कुछ फ़ोटो क्लिक के वीडियो बनाई। सचमुच फ्रेंड से मिलना मतलब वो पुराने वो जो पल याद करना बड़ा सुकून देता है दिल को। फिर हम लोग निकले वहाँ से दर्शन करने के लिए। तेजाजी महाराज का दिन था और उनकी सवारी वगैरह भी आती है, तो हम लोग मंदिर के निकल गए। वहाँ से पास में था, बाकी उन्होंने सोचा अपन जल्दी मतलब गाड़ी से चलेंगे तो जल्दी से दर्शन करके जल्दी आ जाएंगे, तो टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपन। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले। ये है मेरी फ्रेंड रंजीता की गाड़ी। तो हम लोग निकल चुके थे। अब रास्ते में आप देखिएगा कितनी भीड़ है। ये सब करीब 4 बजे का टाइम था, तो अभी इतनी भीड़ थी, शाम तक कितनी भीड़ हो जाती, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ पे गए। रास्ते भर में सब मतलब उस जगह मंदिर में दर्शन करने के जाते हुए लोग हमें दिखे। हमने एक जगह गाड़ी पार्क की और फिर पैदल गए क्योंकि आगे बहुत भीड़ थी। ये देखिए आप, ये कुछ निशान वगैरह इनको बोलते हैं, मतलब कुछ जो भी होता है जिसका इतना नॉलेज नहीं है। मुझे इतना पता है कि तेजादशमी होती है उस टाइप से, बाकी उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे पता नहीं है। ये देखिए मंदिर कितना अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है। छोटी छोटी दुकानें लगी है, मेला मतलब एक छोटा सा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। हम लोगों ने जल्दी जल्दी दर्शन किए। महिमा ने हमको रंजीता ने इतनी भीड़ में होने के बाद भी हमको अच्छे से दर्शन करवाए और हम लोग जल्दी से वहाँ से निकल भी चुके। जय हो तेजाजी महाराज की। ये देखिए आप, डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ है। मंदिर तो किसी जगह होती है, उसी के जस्ट सामने एक बड़ा मंदिर है, तो यहाँ पर भी जाना था बट भीड़ बहुत थी। तो फिर हमने टाइम भी क्या, बारिश का मौसम हो रहा था और फिर कभी भी भरोसा नहीं बारिश का, तो फिर हमने सोचा कि ठीक है। फिर हम लोग ने बाहर से दर्शन किए और फिर बस थोड़ा घूमते फिरते हम लोग घर पर आ गए। इधर उसने खाना वाना लगा दिया था, कब से कह रही थी खा लो खा लो, तो हम लोगों ने सुबह नाश्ता कर लिया था इसलिए फिर भूख नहीं लगी थी। फिर शाम का खाना ना हमने आराम से खाया, बातचीत करी, गप्पे शप्पे लड़ाए, वीडियो फ़ोटो क्लिक किए, पुरानी यादें ताज़ा की। बहुत अच्छा लगा मुझे उससे मिलकर, उसके घर पे जाकर। अब हमारा जाने का टाइम था और हमको एक फ्रेंड के और जाना था, तो और वो मुझे छोड़ने भी जाने वाली थी क्योंकि मैं ऑटो से आई थी, तो उसने सोचा मैं गाड़ी छोड़ भी दूँगी और हमको एक जगह जाना था। कुछ प्रॉपर्टी के संबंध में भी था, देखनी थी और एक फ्रेंड से बात करनी थी, तो हम लोग निकल चुके वहाँ से। ये देखिए लोकेशन इधर का। पहले तो उसने पेट्रोल डलवाया, बोली गाड़ी में पेट्रोल तो है, बाकी मैं फुल ही रखती हूँ, कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो सही बात है।
और ये मेरी फ्रेंड 10th 11th क्लास से है। उसके बाद ये गवर्नमेंट जॉब करती है और बेटर लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है, मतलब उसने बहुत स्ट्रगल किया है। ऑल द बेस्ट रंजिता। फिर हम लोग वो जो फ्रेंड से मिलने गए थे उससे मिलकर वापस घर पर आ गए चाणक्यपुरी। ये त्रिमूर्ति नगर है, यहाँ जस्ट सामने से मेरी मासा जी निकले थे। अब हम लोग घर पर आए, थोड़ी बातचीत करी, चाय वाय पी और फिर उसको थोड़ा जल्दी जाना था, भैया भाभी आए हुए थे, फिर वो चली गई। आज का दिन बहुत अच्छा गया। फिर हम लोग कॉलोनी के गणेश उत्सव में गए, आरती में शामिल हुए, घर आए, टीवी देखी आराम से। अब सोने जा रहे हैं। गुड नाइट, बाय, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।